नमस्कार। आज हम जरा गहराई से बात करेंगे उन दस्तावेजों और कहानियों पर जो हमें राजस्थान के एक बहुत ही अहम और कह सकते हैं दिलचस्प लोक देवता गोगा जी महाराज के बारे में बताती हैं। हाँ, जिन्हें जाहरवीर या गोगा पीर भी कहते हैं। बिल्कुल, जाहरवीर गोगा पीर। और इन स्रोतों में सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है कि इनकी मान्यता कितनी फैली हुई है। हिंदू, मुस्लिम, सिख सब मानते हैं इनको। हाँ, ये बात तो है। और सिर्फ एक योद्धा वाली छवि ही नहीं है। नहीं, वो तो है ही, पर साथ में एक सिद्ध पुरुष भी माने जाते हैं। और खास तौर पर वो सर्प दंश से बचाने वाले देवता के रूप में उनकी पूजा होती है। अच्छा, और स्रोतों में दो जगहों का जिक्र बहुत आता है ना? हाँ, एक तो ददरेवा। हाँ, ददरेवा जो चूरू जिले में है, वो जन्मस्थली मानी जाती है। और दूसरी गोगा मेड़ी, हनुमानगढ़ जिले में। कहते हैं वहां उनकी समाधि है। ठीक, तो जन्म ददरेवा में लोक कथाएं क्या कहती हैं इस बारे में? परिवार वगैरह? हाँ, तो लोक परंपरा और जो कहानियां हैं उनके हिसाब से इनका जन्म ददरेवा के चौहान शासक थे राणा जेवर सिंह और रानी बाछलदे, उनके घर हुआ था। और जन्म की तारीख भी बताई जाती है भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की नौमी, जिसे आज भी गोगा नौमी कहते हैं, मनाते हैं लोग। गोगा नौमी, हाँ, ये तो बड़ा पर्व है। लेकिन ऐतिहासिक तारीखों को लेकर कुछ स्पष्टता है? देखिए, वहां पर स्रोत थोड़े अलग अलग बात करते हैं। कोई कहता है लगभग 1003 ईस्वी के आसपास, कोई 11वीं-12वीं सदी बताता है। पक्का कहना मुश्किल है, इसीलिए शायद इसे लोकमान्य तिथि कहना ज्यादा सही रहता है। लोग इसी को मानते हैं। हाँ, ये बात सही है। लोक स्मृति अक्सर तारीखों से ज्यादा कहानी के भाव को पकड़ती है। अच्छा, और गुरु गोरखनाथ का नाम भी जुड़ता है इनसे? हाँ, बिल्कुल। कई लोक गाथाओं में आता है कि वो गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। अच्छा। माना जाता है कि गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से और शायद कुछ तंत्र योग साधना से उन्हें कई सिद्धियां मिली, और शायद इसी वजह से उनको पीर भी कहा जाने लगा। हाँ, ये शब्द ही अपने आप में मुस्लिम समुदाय में भी उनके सम्मान को दिखाता है। बिल्कुल, और हो सकता है यही सिद्धियां उनके सर्प देवता के रूप में पूजे जाने का आधार बनी हो। गांव-गांव में आपको इनके थान मिल जाएंगे, खेजड़ी पेड़ के नीचे अक्सर, या निशान झंडे लगे होते। लेकिन ये सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति की बात नहीं थी, है ना? स्रोत तो उन्हें एक वीर शासक भी बताते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जाहरवीर गोगा जी चौहान वंश के एक बड़े पराक्रमी राजा माने जाते हैं। कहाँ तक था उनका प्रभाव, कुछ अंदाजा मिलता है? कुछ ब्यौरों के हिसाब से तो उनका राज सतलुज नदी से लेकर हरियाणा में हांसी तक फैला हुआ था। अरे वाह, काफी बड़ा इलाका। हाँ, और खास तौर पर गोरक्षा के लिए और अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने जो युद्ध लड़े, उनकी वीरता की कहानियां वो आज भी जिंदा हैं लोक गीतों में, जिन्हें छावली या गाथा भी कहते हैं लोग। और इसी वीरता और आस्था का बड़ा केंद्र फिर गोगा मेड़ी होगा, जहां वो बड़ा मेला लगता है। हाँ, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में वो समाधि स्थल है, और वहाँ जो भादों के महीने में मेला लगता है, गोगा मेड़ी मेला, वो तो उत्तर भारत के सबसे बड़े मेलों में से एक है। सच में? कहाँ से लोग आते हैं? अरे, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तो हैं ही, लेकिन यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, बहुत दूर दूर से लाखों लोग आते हैं। श्रद्धा है बस। और जगह भी ऐसी है, मंदिर और दरगाह दोनों का मिला जुला सा रूप दिखता है। बड़ा अनूठा है वो। अच्छा, तो इस मेले में या फिर गोगा नौमी पर रस्में क्या होती हैं खास? कई तरह की रस्में हैं, जैसे लोग पीले कपड़े पहनते हैं, निशान लेकर चलते हैं, झंडे, जुलूस निकालते हैं, निशान। हाँ। और उनका नीला घोड़ा, जिसे जवाड़िया भी कहते हैं, उसका प्रतीक बहुत महत्वपूर्ण है। नीला घोड़ा? बहुत से परिवार मन्नत मांगते हैं बच्चों की सलामती के लिए, या जैसे सर्पदंश वगैरह से बचाव के लिए। फिर मन्नत पूरी होने पर निशान चढ़ाते हैं और वो धमाल गाते हैं। धमाल? वो क्या होता है? जोश के साथ। और प्रसाद में भी, जैसे ददरेवा में, प्याज और नारियल चढ़ाने का रिवाज है। प्याज? ये तो काफी अलग है। हाँ, है। लोक परंपराओं में ऐसी कई अनोखी चीजें मिलती हैं। और प्रतीक? नीले घोड़े और निशान के अलावा चित्रों वगैरह में कैसे दिखाते हैं उन्हें? अक्सर तो एक वीर पुरुष के रूप में, दाढ़ी मूछ वाले, हाथ में भाला और नीले घोड़े पर सवार। पीले या बहुरंगी झंडे तो हैं ही, कभी कभी एक चाबुक भी दिखाते हैं साथ में, जिसे आशीर्वाद का प्रतीक मानते हैं। अच्छा। और गांवों के बाहर खेजड़ी के पेड़ के नीचे थान होना या घरों पर सांप के चिन्ह बनाना, ये सब भी उन्हीं से जुड़ा है।
तो ददरेवा में भी जहाँ जन्म हुआ वहां भी गोगा नवमी पर खास माहौल रहता होगा। हाँ बिल्कुल, ददरेवा में भी तालाब है, मंदिर है, वहां भी मेला लगता है। और बहुत से श्रद्धालु तो ऐसे हैं जो ददरेवा से गोगा मेड़ी तक पैदल यात्रा करते हैं, पद यात्रा। पैदल? अरे, ये तो गहरी आस्था दिखाता है। बहुत ज्यादा। तो ये सारी बातें घूम कर उसी एक खास बात पर आ जाती हैं कि उनमें हिंदू देवता और मुस्लिम पीर दोनों की छवि दिखती है ना? ये अपने आप में कितना बड़ा सामाजिक सद्भाव का प्रतीक है। बिल्कुल सही कहा। और जो अकेडमिक रिसर्च हुई है वो भी यही इशारा करती है कि गोगा जी एक ऐसे लोक नायक हैं जिनकी कहानी में इतिहास, मिथक, लोक परंपरा सब ऐसे घुल मिल गए हैं कि आप उन्हें किसी एक खांचे में रख ही नहीं सकते। गोगा मेड़ी उनका मुख्य तीर्थ है और गोगा नवमी सबसे बड़ा त्योहार जो अलग अलग समुदायों को एक साथ लाता है। तो संक्षेप में कहें तो ददरेवा में जन्म, गोगा मेड़ी में समाधि, जाहरवीर और गोगा पीर, नीला घोड़ा, निशान, गोगा नवमी का पर्व और हिंदू मुस्लिम सिख सबकी मिलीजुली आस्था, यही है गोगा जी महाराज। हाँ बिल्कुल। और शायद अंत में सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में जब हम धर्म और पहचान के नाम पर इतनी दीवारें देखते हैं या बनाने की कोशिशें देखते हैं, तो गोगा जी जैसे व्यक्तित्व जो सदियों से इन दीवारों को लांघते आ रहे हैं, उनकी ये विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है। ये सिर्फ वीरता या धर्म की बात नहीं है, ये गहरे सामाजिक जुड़ाव और सद्भाव